अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज के सबक में हम बात करने वाले इस्लामी अक़ाइद पर। इस्लामी अक़ाइद, जैसा कि आप ज़रा जानते हैं कि हमारी बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, और मुस्लिम लड़कियां क्या मुस्लिम लोग भी इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं। इर्तिदाद किसे कहते हैं, इर्तिदाद क्या है, कुरान और हदीस के अंदर इर्तिदाद के क्या अहकाम आए हैं और उस पर क्या सज़ाएँ आई है, उसका कानून क्या है, वो तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमको ये समझना है कि हमारे लिए ईमान कितना ज़रूरी है। जैसा कि आप ज़रा जानते हैं कि मुल्क भारत के अंदर इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और मुसलमानों को भैला फुसला कर इस्लाम से हटाने की, दीन से हटाने की और घर वापसी कराने की बहुत शिद्दत के साथ कोशिश की जा रही है, बहुत प्लानिंग के साथ कोशिश की जा रही है। और इसका शिकार हो रही है हमारी मुस्लिम लड़कियाँ, हमारी मुस्लिम बहनें जो स्कूल और कॉलेज में जाती हैं, उनके साथ रहती है और उनके तौर तरीक़ों को देखती है। फिर उनकी तरफ से कुछ सवालात आते हैं, उसके जब जवाबात नहीं दे पाती है ना, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाती है और वो सोच में पड़ जाती है, यार इस्लाम ऐसा क्यों है, इस्लाम के अंदर ये क्यों है, इस्लाम के अंदर वो क्यों है, इस्लाम में इतनी पाबंदी क्यों है, इस्लाम के अंदर बदन को ढका क्यों जाता है, इस्लाम के अंदर 5 वक्त की नमाज़ क्यों पढ़ी जाती है, इस्लाम के अंदर शादी के बाद 3 तलाक़ें क्यों दी जाती है, फिर हलाला क्यों होता है, इस्लाम में जिहाद क्यों है, मज़हब के नाम पर दूसरों को मारना क्यों है, धर्म परिवर्तन क्यों है। ये ऐसे क्वेश्चन से है कि इन क्वेश्चन को बाकायदा बनाया गया है ख़ास करके मुस्लिम लड़कियों को वर्गलाने के लिए, उनको एहसास कमतरी का शिकार करने के लिए। बहरहाल तफसीलात आपको पता ही है। सबसे पहले तो हम ये समझते हुए इर्तिदाद किसे कहते हैं। हमारी बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां इर्तिदाद का शिकार हो रही है, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं अपने सबक की शुरुआत इर्तिदाद से ही करूँ। पर होना तो ये चाहिए था कि सबक की शुरुआत तौहीद से होती, ईमानियात से होती, लेकिन चूँकि इर्तिदाद का बहुत सारी लड़कियाँ शिकार हो रही है, इसलिए हमने अपने क्लास की आज की शुरुआत की है इर्तिदाद के मौजू से। इर्तिदाद के माना आते हैं लौट जाना, लौट जाना, फिर जाना, ये लुग़वी माना है, ठीक है। इसके इस्तिलाही माना क्या आते हैं, इर्तिदाद के लुग़वी माना लौट जाना, फिर जाना, और इसके इस्तिलाही माना आते हैं इस्लाम से फिर जाना, कुफ्र की तरफ, मज़हब तब्दील कर देना, तौहीद यानी अल्लाह ताला के एक होने का इनकार कर देना, या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार कर देना। यही तो होता है कुफ्र के अंदर, इर्तिदाद में यही होता है। तो ये तो हो गया इर्तिदाद। हम सभी जानते हैं कि जो बंदा या बंदी, जो मुस्लिम लड़का या लड़की इस्लाम को छोड़कर दूसरे मज़हब की तरफ चला जाएगा, चाहे वह ईसाई बन जाए, यहूदी बन जाए, हिंदू बन जाए, आर्या बन जाए, मजूसी बन जाए, कोई भी धर्म को वो स्वीकार कर ले, तो उसको क्या कहा जाएगा, मुर्तद। क्या कहा जाएगा, मुर्तद, ठीक है, उसको कहा जाएगा मुर्तद। कोई भी मुसलमान लड़का या लड़की इस्लाम से फिर जाता है, उसको शरीयत की निगाह में क्या कहते हैं, मुर्तद। और मुर्तद के माना क्या, मज़हब तब्दील करने वाला, अल्लाह ताला को एक न मानने वाला, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करने वाला। ये तो हो गई तारीफ़। दूसरी तारीफ़, साफ़ तौर पर तौहीद और रिसालत का इनकार न करे। कोई लड़का या लड़की साफ़ तौर पर ये नहीं कह रहा है कि भाई अल्लाह एक नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा है, और अल्लाह के नबी की रिसालत का भी इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे अफ़आल व अक़वाल का मुर्तकिब होना जो ऐन शरीयत यानी तौहीद और रिसालत के ख़िलाफ़ हो, यानी कि वह अपने अफ़आल से, अपने एक्टिविटीज़ से या अपनी ज़बान से ऐसे लफ्ज़ निकाल रहा है, या एक्टिविटीज़ ऐसी कर रहा है जिससे क्या हो रही है, गैरों की मुशाबियत हो रही है और तौहीद और रिसालत के वो अफ़आल तौहीद और रिसालत के ख़िलाफ़ है। जैसे भाई किसी के सामने अपना सर झुका दिया, या किसी मज़हब की पूजा पाठ के अंदर शरीक हो गया, या किसी के मज़हब के त्यौहारों के अंदर शरीक होकर उनकी सारी वो चीज़ें जो लोग करते हैं गैरुल्लाह के नाम पर, वो सारी चीज़ें करने लगा, तो गर्चे उसने साफ़ तौर पर तौहीद और रिसालत का इनकार नहीं किया है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी किया है जिससे शरीयत और तौहीद और रिसालत के ख़िलाफ़ अमल हो रहा है, या फिर ज़रूरियात दीन में से किसी का मुनकर हो जाए,
ज़रूरियात दीन मतलब क्या? तौहीद, रिसालत, आखिरत पर ईमान लाना, फ़रिश्तों पर ईमान लाना, पिछली किताबों पर ईमान लाना, नबियों के ऊपर ईमान लाना, तकदीर के ऊपर ईमान लाना, वलक़द्रि खैरिही व शर्रिही, तकदीर पर ईमान लाना और तकदीर के अच्छा और बुरा होने पर भी ईमान लाना कि मिन जानिबिल्लाह है, वल-बाअसी बादल मौत, और कल क़यामत दिन जब कब्रों से ज़िंदा कर कर अल्लाह उठाएंगे उस पर ईमान लाना, उसका यकीन रखना। इन तमाम चीज़ों को ज़रूरियात दीन कहा जाता है। तो ज़रूरियात दीन में से किसी का मुनकर हो जाए, किसी एक चीज़ का उसने इनकार कर दिया, जैसे मरने के बाद उठने का उसने इनकार कर दिया, या फिर पिछली किताबों का, पिछले नबियों का उसने इनकार कर दिया, या फ़रिश्ते है ही नहीं, जो नज़र नहीं आते वो नहीं है, फ़रिश्तों का इनकार कर दिया, बला बला, ये सारी चीज़ें। तो गर्चे उसने डायरेक्ट तौहीद रिसालत का इनकार नहीं किया, लेकिन इन उमूर में से किसी एक अम्र का भी उसने इनकार कर दिया, उलमा ने लिखा है कि वो दायरा इस्लाम से क्या हो गया? खारिज हो गया। ये तो हो गई इर्तिदाद की और मुर्तद की तारीफ़। तो जो बंदा इस तरह के अफ़आल करेगा या इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर मुब्तला हो जाएगा उसको मुर्तद कहा जाए। मुर्तद का हुक्म क्या है? कुरान करीम के अंदर मुर्तद के बारे में अल्लाह ने क्या अहकाम नाज़िल किए उसको समझते हैं। ये कुरान शरीफ की आयत है। अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 217 के अंदर फरमाते हैं, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। तर्जुमा समझे? और जो कोई तुम में से यर्तदिद लौट जाए, फिर जाए, मिनकुम तुम में से अन दीन ही अपने दीन इस्लाम से, फ़यमुत और वह मर जाए, वह हुआ काफिरुन और इस हाल में कि वह काफिर ही था, मतलब इर्तिदाद के बाद उसने ईमान नहीं लाया, काफिर की हालत में ही मर गया, फ़उलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह, बस इस बंदे के यानी कि मुर्तद के दुनिया और आखिरत के सारे आमाल क्या हो गए? बेकार हो गए। क्या मतलब? जब तक वो मुसलमान था, उस मुसलमान की हालत में उसने जो अच्छे आमाल किया, नमाज़ पढ़ा, रोज़े रखा, तस्बीह तिलावत किया, गरीबों की खिदमत किया, सदक़े ज़कात को अदा किया, जितनी सारी एक्टिविटीज़ जो होती है शरीयत के अंदर, इस्लाम के, वो सारी चीज़ें किया, उस पर जो उसको दुनिया आखिरत में जो सवाब अल्लाह ने, अजर अल्लाह ने दिए थे, एक बार सिर्फ मुर्तद हो जाए ये सारे आमाल उसके अकारत हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। हबितत के अल्फाज है, हबितत बेकार हो जाए, बस बेकार हो गए उसके सारे आमाल दुनिया और आखिरत में। व उलाइका अस्हाबुन नार, ये जहन्नम वाले हैं। अल्लाह का ऐलान है कि जो कोई मुर्तद होकर मरा उसके लिए क्या है? जहन्नम का ऐलान है। हुम फीहा खालिदून, और ये मुर्तद लोग जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे। ये तो हो गया मुर्तद का हुक्म। अब आगे चलते हैं, अब इसको समझे। इर्तिदाद यानी कि मुर्तद हो जाना कुफ्र असली से भी ख़तरनाक है। क्या मतलब? एक बंदा होता है जो काफिर पैदा हुआ, काफिर के घर के अंदर पैदा हुआ, ज़िंदगी भर काफिर रहा, मर गया, उसको भी अल्लाह सज़ा देंगे, ऐसा नहीं कि उसको सज़ा नहीं मिलेगी। वो अल्लाह का काफिर है, अल्लाह को नहीं मानता, रिसालत को नहीं मानता, वो काफिर असली है। वो क्या है? काफिर असली है, वो तो जहन्नमी है ही। लेकिन जो बंदा मुर्तद हो जाता है, जो लड़का या लड़की इस्लाम से मुर्तद हो जाता है, चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे वो अपनी मोहब्बत के खातिर मुर्तद हो जाए, इस्लाम के बारे में गलत इंफॉर्मेशन की वजह से मुर्तद हो जाए, इस्लाम की सही समझ ना होने की वजह से वो क्या हो जाए? मुर्तद हो जाए, या पैसों के लिए मुर्तद हो जाए, किसी भी वजह से वो मुर्तद हो जाए, उलमा ने लिखा है इर्तिदाद कुफ्र असली से भी ख़तरनाक है। अल-बहर राइक फ़िक़्ह हनफ़ी की एक बहुत ही मोतबर किताब है। उस किताब के अंदर अल्लामा बहर राइक लिखते हैं, साहिब बहर राइक लिखते हैं, बहर राइक एक बहुत बड़ी किताब है शरीयत की, फ़िक़्ह की, और साहिब बहर राइक लिखते हैं अपनी किताब क़द ज़हरा अन्न रिद्दत अफ़हशु मिनल कुफ्रिल असली फ़िद दुनिया वल आखिरह। क्या लिखते हैं कि ये बात ज़ाहिर हो गई कि मुर्तद हो जाना, क्या हो जाना? मुर्तद हो जाना ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत बुरा है कुफ्र असली से, असली काफिर से भी क्या ये बुरा है दुनिया और आखिरत में। मतलब इस्लाम लाने के बाद इस्लाम से फिर जाना ये इतना बड़ा गुनाह है कि इस गुनाह को और इस जुर्म को, इस क्राइम को अल्लाह तबारक ताला ने जो ओरिजिनल काफिर है उसके कुफ्र से भी ख़तरनाक करार दिया है। बहुत डरने की बात है।
थोड़ी थोड़ी बातों के ऊपर हमारे मुसलमान बंदे अपने इस्लाम को छोड़ रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर अपनी ख्वाहिश नफ्स की तकमील के लिए आयरे गहरे नत्तू खैरों की मीठी और चिकनी और चौपड़ी बातों में आकर हमारी लड़कियां, जिनको इस्लाम की शहज़ादियाँ कहते हैं, और काहे की शहज़ादी? शहज़ादी वो हो जिसके अंदर क्या हो, दीन इस्लाम की का इल्म हो, दीन इस्लाम की मालूमात हो, जो कट्टर मुस्लिम हो, जो कट्टर ईमान वाली हो, उसको इस्लाम की शहज़ादी कहेंगे। ये जो थोड़ी थोड़ी बातों के ऊपर गैरों के बहकावे में आकर अपना ईमान बेच देती है और काफिर के साथ चले जाती है, तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, जो पैदाइशी काफिर है, पैदाइशी काफिर से बड़ा कुफ्र इर्तिदाद का कुफ्र है। तो जो मुर्तद हुआ है वो तो जानता है ना, वो इस्लाम की हकीकत को जानता है, वो अल्लाह और रसूल को जानता है, उसने कुरान पढ़ा है, उसने हदीसों को पढ़ा है, उसने दीन और इस्लाम की तालीम हासिल की है, उसके बाद वो मुर्तद हो रहा है। क्या हो रहा है? मुर्तद हो रहा है। और एक काफिर है जिसको ना कुरान पता है, ना हदीस पता है, ना दीन इस्लाम पता है, वो बचपन से काफिर है, काफिर घर के अंदर पैदा हुआ, इस वजह से वो काफिर है। हालांकि काफिर है, अल्लाह ताला उसको भी सज़ा देंगे क़यामत के दिन, लेकिन वो बंदा जो जानकार था, वाकिफ़ था, शरीयत को समझता था, अल्लाह रसूल को समझता था, अल्लाह रसूल को जानता था, उसके बावजूद वो अपने इस्लाम से कुफ्र की तरफ लौट जा रहा है, फिर जा रहा है, तो उलमा ने लिखा है कि उसका इर्तिदाद कुफ्र असली से भी क्या है, ख़तरनाक है। यानी कल क़यामत दिन अल्लाह तबारक तआला उसको काफिरों से भी ख़तरनाक क्या देंगे, अज़ाब देंगे। दोस्तों, वक्त ज़्यादा हो गया और इर्तिदाद की कुछ तारीफ़ात मैंने आपके सामने पेश कर दी। हदीस के अंदर इंसानों के ईमान और कुफ्र की कुछ दर्जे बयान किए गए। इंशाल्लाह उसको हम कल के सबक में समझेंगे। और उसके बाद ईमानियात, ईमान क्या है, ईमान के तकाज़े क्या है, ईमान किसे कहते हैं, ईमान मुजमल क्या है, ईमान फसल क्या है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कल के सबक में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपको बातें समझ में आई हैं तो हमें बताएं कि हाँ हमें बात समझ में आई है, ताकि हमें पता चले कि हमारे सबक आप तक पहुँच रहे। अगर आपको कोई इश्काल है, कोई एतराज़ है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमसे सवाल कर सकते हैं। नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, आप हमसे व्हाट्सअप के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो असबाक जो चल रहे हैं, ये आप अपने घर की बेटियों को, लड़कियों को जो स्कूल जाती है, कॉलेजेस जाती है, उनको बताएं। 10-15 मिनट के असबाक रहेंगे इंशाल्लाह। अपने 24 घंटे की ज़िंदगी में से 10-15 मिनट दीन इस्लाम के सीखने के लिए हम क्या करें, निकालें। और ये सारी बातें जो हम बता रहे हैं, इसको क्या करें, लिख लें। इंशाल्लाह हम कल से, ये तो उर्दू में हमने लिखा है, अरबी में लिखा है, इंशाल्लाह हम कल से इस बात की कोशिश करेंगे कि हमारे असबाक हिंदी में हो। हिंदी में होगा तो उर्दू मीडियम वालों को भी समझ में आएगा, इंग्लिश वालों को भी समझ में आएगा, उर्दू वालों को तो ऑलरेडी समझ में आता ही है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जो हजरात उर्दू नहीं जानते, अरबी नहीं जानते, तो हम ये सारी चीज़ें हिंदी में ही लिख कर समझाने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से शेयर करें, और जो बातें आज के सबक में बताई गई, पढ़ाई गई, उसको लिख कर याद करें। और हो सके तो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर अपनी कॉपी का फ़ोटो निकाल कर हमें भेजिए कि हमने इसको लिख लिया है, हम इसे याद कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत सारी बातें ईमान के ताल्लुक़ से, कुफ्र के ताल्लुक़ से, शिर्क के ताल्लुक़ से हमारे सामने आएंगी। फिर आगे धीरे धीरे हम सबक को आगे बढ़ाते चलेंगे, जिसमें बहुत सारी कुरान की आयतें आएंगी, बहुत सारी अहादीस आएंगी, हमको कुरान समझने मिलेगा, हमको हदीस समझने मिलेगा। और बेसिक हमारे पास इतना फंडामेंटल जमा हो जाएगा इस्लाम का कि कोई भी ऐरा गैरा बदबख्त आकर हमको अगर इस्लाम से मुतनफ़िर करना चाहे, इस्लाम के ख़िलाफ़ हमारे दिमाग के अंदर जहर घोलना चाहे, तो वो घोल नहीं सकता। अब देखो, सबसे बड़ा मुद्दा 3 तलाक़ का मुद्दा है, हलाले का मुद्दा है कि ये लोग बोलते हैं तुम्हारे इसमें 3 तलाक़ क्यों है। फिर ये हिजाब जो पहना जाता है, ये जो बुर्का पहना जाता है, जिससे लड़कियां अपने बदन को छुपाती हैं, क्यों छुपाती है, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। वो अगर मैं आपको समझाते बढ़ूँगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि धीरे धीरे, वक्तन फ़वक्तन, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, इस्लामियात को समझते हैं, इस्लामी अक़ायद को समझ लेंगे। इस्लामी अक़ायद के सबक जब पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हम इस्लामी मसाइल का सिलसिला क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो मसाइल के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, पाकी नापाकी के मसाइल है, नमाज रोज़े के मसाइल है, और उसके साथ साथ पर्दे के मसाइल है, फिर महरम गैर महरम के मसाइल है, शादी किसके साथ करे, किसके साथ ना करे, कौन से रिश्ते हमारे लिए हलाल है, कौन से रिश्ते हमारे लिए हराम है, वो सारे असबाग इंशाल्लाह मसाइल के सेक्शन के अंदर आएंगे। अब हमारा अक़ायद का सेक्शन चल रहा है, इसके अंदर हम अक़ायद की बातों को ही समझेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं
ये जो अकायद का जो टॉपिक होता है ना, थोड़ा खुश टॉपिक होता है, जल्दी भेजों में उतरता नहीं है, लेकिन इसको रट कर पढ़ना है और रट कर याद करना है। रट कर पढ़ेंगे, रट कर याद करें तो भले समझ में ना आए, लेकिन आगे चलते चलते धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर पेवस्त हो जाएंगी, हमें समझ में आएगा। और ये सब चीज़ें क्या है, ये इल्म नबुव्वत है। ये सारी चीज़ें हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने मिली है। अल्लाह के नबी ने सहाबा को सिखाया, सहाबा ने आगे वालों को सिखाया, हम तक आया। तो ये इल्म नबुव्वत ही एक तरह का नूर है। इसको हम अगर अपने सीने के अंदर हम लोग अगर जगह देंगे तो हमारे ज़िंदगी के अंदर नूर पैदा होगा। क्या पैदा होगा? नूर पैदा होगा। हमारी ज़िंदगी के अंदर बरकत आएंगी। इल्म के सीखने और समझने के लिए अल्लाह ताला हमारे जहनों क्या कर देगा, खोल देगा, और हमने जो कुछ सीखा अल्लाह ताला लोगों की हिदायत का काम हमसे लेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कोशिश ये करें कि याद करें और याद कर कर इसको लिख ले, और लिखने के बाद एक फ़ोटो कॉपी हमको ही भेजिए, ताकि हमें भी समझ में आए कि आप बराबर लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। और इसी ताल्लुक़ से कोई भी अगर सवाल आपके ज़हन में आ रहा है तो हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप पे करें या कमेंट बॉक्स के अंदर करें, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दे दिया जाए। तो आज के सबक में इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।